प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे। इनविटेशन के बावजूद जिनपिंग के ना जाने के गंभीर मायने निकाले जा रहे हैं। ताइवान पर अमेरिका के रुख से खफा शी जिनपिंग नया वॉर फ्रंट एक्टिव कर सकते हैं। वहीं किम जोंग उन ने भी ट्रंप को शपथ लेने के दिन ही टेंशन दे दी है। ट्रंप ने इजराइल हमास समझौता करवाया। ट्रंप यूक्रेन रूस को भी युद्ध खत्म करने के लिए मना रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर चाबुक चलाने का प्लान बना लिया। ट्रंप ने तुर्की को हद में रहने की बाउंड्री बना दी है। ट्रंप सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तलाशने का दावा कर रहे हैं, सिवाय एक टेंशन के। ये टेंशन है ड्रैगन यानी विस्तारवादी चीन। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी पारी में चीन से पुरानी खुन्नस निकाल पाएंगे? क्या ट्रंप ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देने जा रहे हैं? क्या ट्रंप की सेकेंड इनिंग जिनपिंग पर भारी पड़ने वाली? वॉशिंगटन डीसी के पेनसिल्वेनिया एवेन्यू पर विश्व बिरादरी की निगाहें टिकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप शपथ लेने के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। Precision of 78. ताबड़तोड़ फैसले उन्होंने सुना दिए हैं। कई ऐसे मसले हैं जिन्हें ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। अब उनके निपटारे का टाइम भी आ गया है। ट्रंप की विश लिस्ट में सबसे पहले इजराइल बंधक संकट का खात्मा था, जिसमें उन्हें कामयाबी मिल गई। मगर ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है उसकी काट वो तलाश पाए हैं, इस पर सस्पेंस है। इस मुसीबत का नाम है चीन। जिसने ट्रंप को पहले ऑफर में ही ठुकरा दिया। ट्रंप ने बड़े अरमान से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में न्योता दिया था, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने ट्रंप के बुलावे पर भी शपथ ग्रहण समारोह से दूनी बना ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह उपराष्ट्रपति हान झेंग शामिल हुए। ट्रंप ने चीन पर नरमी बरती। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जिनपिंग से फोन पर बात की। अपनी ओथ सेरेमनी में धूम धड़ाके के साथ न्योता भी भेजा, लेकिन ड्रैगन ने उन्हें पहले ही मौके पर जोर का झटका देकर क्लियर कर दिया कि चीन पुराने स्टैंड पर है। ट्रंप की चाइना पॉलिसी जिनपिंग को नापसंद है। अमेरिका की दी पुरानी चोट भी चीन भूला नहीं है। ऐसे में ट्रंप का ड्रैगन पर डोरे डालना काम आता दिख रहा है। मतलब ट्रंप के पहली इनिंग जैसी तकरार चीन से बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान है, जिसका जिक्र ट्रंप से फोन कॉल में भी शी जिनपिंग ने किया था। चीन ताइवान को हड़पने के हथकंडे के तौर पर पुराना राग अलाप रहा है, जबकि ट्रंप ताइवान की सिक्योरिटी की बात कर चुके हैं। बस ताइवान को सुरक्षा के बदले कुछ कीमत ट्रंप जरूर चुकाने को कह रहे हैं। ये बातें ट्रंप ने चुनावी प्रचार में कही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की चाइना पॉलिसी में ताइवान सबसे बड़ा फैक्टर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अमेरिका ने चीन के लाख विरोध के बाद भी ताइपे में अपना कार्यालय बना रखा है। अमेरिका ने ताइपे में एक बड़ा वास्तविक दूतावास रखा है, जिससे ताइवान में अमेरिकी संस्थान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में ताइवान के वास्तविक दूतावास का दूसरा नाम भर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ऐसे में अमेरिका वहां आधिकारिक रूप से दूतावास नहीं खोल सकता, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालय खोलकर सुपर पावर ने चीन को सीधा चैलेंज दे रखा है। साल 2016 में चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने पहला फोन कॉल ताइवान की तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग वेन को लगाया था, जिससे चीन बेहद नाराज हुआ। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में वरिष्ठ अधिकारियों को ताइवान भेजा, जिसमें तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव एलेक्स अजार भी शामिल थे, जो 4 दशक बाद ताइवान जाने वाले सर्वोच्च स्तर के अमेरिकी अधिकारी थे। ट्रंप प्रशासन अपने पहले कार्यकाल के दौरान ताइवान को जमकर हथियार सप्लाई कर चुका है। तो वहीं चीन ने ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो पर प्रतिबंध लगा दिया था। माइक पोम्पियो को ताइवान को खुले समर्थन के लिए भी जाना जाता था।
अमेरिका के लिए ताइवान की अहमियत को कारोबारी नजरिए से भी देखना जरूरी है। 2023 के अंत तक ताइवान संयुक्त राज्य अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, जिसकी कीमत $40 बिलियन थी, और आयात का 8वां सबसे बड़ा स्रोत था, जिसकी कीमत $88 बिलियन थी। ट्रंप प्रेसिडेंट से पहले बिजनेसमैन हैं। इतना बड़ा बाजार हाथ से जाने देने का जोखिम वो सिर्फ चीन को साधने के लिए नहीं उठाएंगे। कारोबार को लेकर चीन और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के समय चीन के लिए कारोबारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ट्रंप ने चीन से आयातित सामान पर 60% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप टैरिफ के तूफान से चीन के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। चीन को ट्रंप की कोरोना वायरस पर कही बातें भी शूल की तरह चुभती हैं। ट्रंप ने जब भी कोरोना का जिक्र किया उसे चाइनीज वायरस का नाम दिया था। खैर, चीन को लेकर ट्रंप का पहला एक्शन देखने में वक्त लग सकता है। हालांकि ट्रंप की दूसरी पारी भारत के लिए कैसी होगी, इसे उनकी टीम के कुछ चेहरे बयां कर रहे हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने जो टीम बनाई है उसमें भारतवंशियों का डंका बज रहा है। ट्रंप ने 5 भारतवंशियों को अपनी टीम में अहम पद दिए हैं। जिन 5 भारतीय अमेरिकियों को ट्रंप सरकार में खास जिम्मेदारी दी गई है, उनमें श्रीराम कृष्णन को व्हाइट हाउस के लिए सीनियर एआई पॉलिसी एडवाइजर के रूप में चुना गया है। ट्रंप की टीम में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। भारतीय अमेरिकी वकील हरमीत ढिल्लों को अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में नागरिक अधिकारी की सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। भारतीय अमेरिकी कश्यप काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक चुना गया है। राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार रहे विवेक रामास्वामी एलॉन मस्क के 7 नए प्रस्तावित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप की टीम में भारतवंशियों का दबदबा कायम है। ट्रंप ने चीन की विस्तारवादी हरकतों पर हमेशा निशाना साधा है। एलएसी पर चीन की करतूतों पर ट्रंप ने लगाम लगाने की धमकी भी दी थी। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही ट्रंप ने भारत और चीन के दौरे की ख्वाहिश जताकर ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें भारत जैसे दोस्त की दरकार है, तो चीन जैसे विरोधी को सुधारने का दम हम भी वो रखते हैं। एशिया महाद्वीप में ट्रंप के लिए दूसरी सबसे बड़ी टेंशन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बन गए हैं, जिनसे पहले कार्यकाल में की गई दोस्ती अब बेईमानी हो चुकी है। किम जोंग उन अब खुलकर अमेरिका विरोधी खेमे में होने का ऐलान कर रहे हैं। किम ने रूस में सेना भेजकर भी अमेरिका को नाराज कर रखा है। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में किम जोंग उन से दोस्ती या दुश्मनी की बात तक नहीं शुरू की है। वहीं किम जोंग उन आए दिन अमेरिका को बर्बाद कर डालने की धमकी देते हैं। यानी जितनी चुनौती ट्रंप को यूरोप और खाड़ी देशों में मिलेगी, उससे कम एशिया के अखाड़े में नहीं, जबकि ट्रंप वर्ल्ड वॉर रुकवा देने का दम भर रहे हैं।